हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नए और एडवांस सेंटेंस लेकर आया हूँ और उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे, वो सब कुछ सीखेंगे। और एक रिक्वेस्ट है, हर बार की तरह आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले या वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक नोटपैड और एक पेन अपने पास रख लीजिए, जिसमें आपको ये हेल्प मिलेगा कि आपको कुछ नया वर्ड मिले, कुछ नया चैलेंजेस मिले तो आप उसको नोट डाउन कर लें, जिसमें कि आपको उसको सीखने के लिए, याद रखने के लिए बहुत आसान रहेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं, लेट ना करके। अपना पहला सेंटेंस है, क्या तुम्हें उसकी आदतें अजीब नहीं लगती? डोंट यू फाइंड हिज हैबिट्स स्ट्रेंज? यहाँ पे आदत जिसको हैबिट बोलते हैं, देन अजीब को स्ट्रेंज बोलते हैं। वो बिना कुछ कहे चला गया, he left without saying anything। जितना दिखता है उतना आसान नहीं है, it's not as easy as it seems। उसने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। He shattered my expectations। दोस्तों यहाँ पे जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेशंस ये जो स्पेलिंग है इसका लिखने में काफ़ी गलती करते हैं, तो कृपया ये वर्ड को आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको बाद में स्पेलिंग के साथ एक बार याद रख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों अभी दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। बात को घुमा फिरा कर मत कहो, डोंट बीट अराउंड द बस। मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, लीव मी एलोन फॉर ए व्हाइल। दोस्तों थोड़ी देर के लिए यहाँ पे फॉर ए व्हाइल का यूज किया गया है, ये नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आएगा। हर जगह, बहुत सारा जगह पे ये जो वर्ड है यूज होता है, ठीक है। अभी अगले सेंटेंस में चलेंगे। हम एक ही नाव में सवार हैं, वी वेयर इन द सेम बोट। क्या तुम मुझसे नजरें चुरा रहे हो? आर यू अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट विथ मी? मैं तुम्हारी जगह होता तो मना कर देता। इफ़ आई वेयर इन योर प्लेस आई वुड हैव रिफ्यूज्ड। मना कर देता, इसको रिफ्यूज्ड कहा गया है, पास्ट फॉर्म में है, और प्रेजेंट फॉर्म में जो है रिफ्यूज होता है मना करना, REFUSE, ठीक है। कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है, समटाइम्स स्टेइंग साइलेंट इज बेटर। कभी कभी को समटाइम्स कहा गया है, देन चुप रहना स्टेइंग साइलेंट, चुप को साइलेंट कहा गया है और रहने को स्टेइंग, इज बेटर बेहतर होता है। सिचुएशंस एंड इमोशंस, ऐसे सेंटेंस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो देखते हैं दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं अब और सहन नहीं कर सकता, आई कैंट टॉलरेट एट एनी मोर। सहन को टॉलरेट कहा गया है, TOLERATE, टॉलरेट। उसने जानबूझकर गलती की, ही मेड द मिस्टेक्स इंटेंशनली। जानबूझकर, इंटेंशनली, ये वर्ड भी नोट कर लीजिए।
मैं अब उस पर भरोसा नहीं करता। आई डोंट ट्रस्ट हिम एनी मोर। जब तक सांस है तब तक आशा है। Where there is life, there is hope। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। You broke my heart। मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। I can't put it into words। वो पल मेरे लिए बहुत खास था। That moment was very special for me। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। I feel something is wrong। I feel something is wrong। क्या मैं आपसे निजी बात कर सकता हूँ? Can I speak to you in private? इस बात को यही ख़त्म कर दो। Let's put an end to it here। मॉडर्न लाइफ, थॉट्स एंड टेक्नोलॉजी। ऐसे सेंटेंस को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश में, वो भी सीखते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मुझे डेडलाइन पूरी करनी है। मुझे डेडलाइन पूरी करनी है। आई हैव टू मीट द डेडलाइन। आई हैव टू मीट द डेडलाइन। वो लगातार अपना मोबाइल चेक करता है। ही कीप्स चेकिंग हिज फोन कंस्टेंटली। लगातार को कंस्टेंटली भी बोल सकते हैं, कंटिन्यूसली भी बोल सकते हैं। ये दो वर्ड है, इसको आप यूज कर सकते हैं। कंस्टेंटली थोड़ा प्रोफेशनली वर्ड होता है। ठीक है दोस्तों। नेटवर्क बहुत कमज़ोर है। द सिग्नल इज़ वेरी वीक। तुमने मेरी पोस्ट पर कमेंट क्यों नहीं किया? Why did not you comment on my post? क्या तुम ऑनलाइन हो अभी? Are you online right now? आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है। Everything has become digital these days। कृपया इसे गूगल पर सर्च करो। प्लीज़ सर्च दिस ऑन गूगल। मुझे इस फाइल को कन्वर्ट करना है। आई नीड टू कन्वर्ट दिस फाइल। यह वीडियो बहुत वायरल हो गया है। दिस वीडियो हैज़ गॉन वायरल। वह बहुत ही टेक सेवी है। ही इज़ वेरी टेक सेवी। अभी पर्सनली ओपिनियन एंड कम्युनिकेशन के थ्रू जो सेंटेंस यूज होता है उसको कैसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं वो सीखेंगे। पहला सेंटेंस अपना है, वह दोहरा व्यक्तित्व रखता है। ही इज ए डबल पर्सनालिटी। ये कहाँ पे यूज होता है? जैसे कोई आदमी समय समय पे अपना बात बदल देता है, उस जगह पे हम ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, वह दोहरा व्यक्तित्व रखता है। ही हैज़ ए डबल पर्सनालिटी। मुझे लोगों को समझने में वक्त लगता है। आई टेक टाइम टू अंडरस्टैंड पीपल। उसने बहुत चालाकी से बात को टाल दिया। ही स्मार्टली डॉज्ड द टॉपिक। ही स्मार्टली डॉज्ड द टॉपिक। यहाँ पे चालाकी से को स्मार्टली कहा गया है, टाल दिया डॉज्ड पास्ट फॉर्म में है, DODGED। ठीक है। तुम हमेशा खुद की ही बात करते हो। यू ऑलवेज टेक अबाउट योर सेल्फ। मुझे दिखावा पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक शो ऑफ्स। वो बातों से ही दिल जीत लेता है। He wins hearts with his words। क्या आप मुझसे सहमत है? Do you agree with me? तुम हर बात को मजाक में क्यों लेते हो? Why do you take everything as a joke? मैं खुले विचारों वाला हूँ।
आई एम ओपन माइंडेड। मैं नई चीज़ें सीखने के लिए उत्सुक हूँ। मैं नई चीज़ें सीखने के लिए उत्सुक हूँ। आई एम ईगर। आई एम ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स। उत्सुक हूँ, उसमें ईगर कहा गया है उत्सुक को, EAGER, ईगर। ये नोट कर लीजिए दोस्तों। अभी मिससेलियस एंड यूनिक सेंटेंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ खुद को बेहतर बनाने की। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। कुछ फैसले दिल से लेने पड़ते हैं। सम डिसीजंस मस्ट बी टेकन विथ द हार्ट। आज बहुत अच्छा दिन था। टुडे वाज ए रियली गुड डे। मैंने वो किताब पूरी पढ़ ली। आई फिनिश्ड रीडिंग दैट बुक। सॉरी, वो द बुक नहीं होगा, दैट बुक होगा, क्योंकि वहाँ पे वो किताब है। ये सिर्फ एक शुरुआत है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। मुझे रास्ता दिखाओ। शो मी द वे। कल बारिश होने की संभावना है। इट माइट रेन टुमारो। ऐसा अक्सर नहीं होता। दिस डज नॉट हैपन ऑफन। अब समय की कीमत समझ में आ रही है। नाउ अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। मुझे थोड़ा समय दो सोचने के लिए। गिव मी सम टाइम्स टू थिंक।